हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है आबंध लंबाई, जिसे बंध लंबाई भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बॉन्ड लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो आज का यही टॉपिक है। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर दिए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में, वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, आबंध लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो समझना है कि भाई कोई भी यौगिक है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब जैसे हमारे पास मान के चलता हूँ H2 जो है, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, H और H। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और आपस में सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में कहूँ तो भाई एक ये परमाणु हो गया, दूसरा परमाणु ये हो गया। अब दोनों परमाणु का नाभिक होगा, क्या होगा, नाभिक होगा। तो इसका नाभिक मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ, इसका नाभिक यहाँ पर। अब दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी है यही कहलाती है बंध लंबाई। क्या कहलाती है? बंध लंबाई। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाता है। ठीक है, मतलब दो बंधित परमाणु हैं, इनके नाभिकों के केंद्र के बीच की औसत दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। यानी दो परमाणु आपस में बंध का निर्माण करते हैं और उनके नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या? बंध लंबाई कहते हैं। दो परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हैं। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच की औसत दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी सहसंयोजक अणु में किसी आबंध से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी की जो लंबाई है वो बंध लंबाई कहलाती है, या बीच की दूरी कह सकते हैं। बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। एग्जाम्पल के तौर पर आप कई सारे एग्जाम्पल अभी आप देखोगे, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी फिलहाल आप ले लो, मान लीजिए कोई भी ले लो, हाइड्रोजन ही ले लो, H, और मतलब एक H है और ये दूसरा H है। इनके बीच की जो बंध लंबाई होती है 0.74 होता है, 0.74। ठीक है, ये होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं कह दूं कि इसका आप हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.37 इतना होता है। अर्थात जैसे मैं कह दिया कि दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु, एक ये हो गया, दूसरा ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। अब इनकी त्रिज्या यदि बात करें तो इसकी त्रिज्या आपका इसकी त्रिज्या 0.37 रहा होगा, और इसकी भी त्रिज्या, इसकी भी 0.37। तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.74 आता है। H यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो हमारा बंध लंबाई है वो आता है 0.74। ठीक है, ऐसे कई सारे यौगिक देखोगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। इसको अपन मापते समय किससे? एंगस्ट्रॉन से मापते हैं कि भाई इतना एंगस्ट्रॉन है, 0.74 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, इसको हम पिकोमीटर से भी माप सकते हैं। देखो, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर। और यदि -10 मीटर, ठीक है, और एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर, इतना कम। यानी एक का कितना भाग? 10⁻12 भाग, मतलब 1/10⁻12, ये चीज है, उतना मीटर के बराबर होगा। तो आबंध लंबाई तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हूँ, थोड़ा सा देख सकते हैं। A और B दो परमाणु हैं, तो इसकी त्रिज्या RA है, इसकी त्रिज्या RB है। तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दें तो इसकी आबंध लंबाई आ जाती है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास सहसंयोजी आबंध से आबंधित दो परमाणु हैं। क्या है? दो परमाणु। अब दो परमाणुओं की त्रिज्या कुछ होगी, तो उन त्रिज्याओं को यदि हम जोड़ दें तो भी हमारे पास प्राप्त हो जाता है क्या? आबंध लंबाई प्राप्त हो जाता है। दो हमारे पास परमाणु हैं जो कि सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं, या कोई भी बंध से बंधे, कहीं ना कहीं बंध का निर्माण तो किए हैं, तब उनके त्रिज्याओं का योग कर दें तो हमें मिल जाता है क्या? आबंध लंबाई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यदि मैं कह देता कि यदि परमाणुओं का आकार बढ़ा दिया जाए तो त्रिज्या तो बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? आबंध लंबाई भी बढ़ेगा। प्रभावित करने वाले कारक में हम देखेंगे कि भाई आबंध लंबाई किन किन पर निर्भर करता है, यानी इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला नंबर आपका रहेगा परमाणु आकार। क्या? परमाणु आकार। देखो, परमाणु आकार सिंपल है बच्चों कि भाई आकार यदि बड़ा होगा तो त्रिज्या बढ़। जैसे हमारे पास दो परमाणु कुछ इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पे हम दो परमाणु थोड़ा सा बड़ा ले लिए। अब इनके नाभिकों के बीच की दूरी ये कहलाएगी आबंध लंबाई, इनके नाभिकों के बीच की दूरी ये कहलाएगी आबंध लंबाई। सिंपल है, आप देख सकते हैं आकार जिसका बड़ा है उसमें जो आपका बंध लंबाई ज़्यादा होगा।
जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी समूह की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 17वें समूह की बात करें, जैसे HCl हो जाता है, HF है, फिर HCl है, फिर HBr है, HI है। देखो जरा, फ्लोरीन से ज़्यादा बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा बड़ा आकार आयोडीन का। तो यदि हम कह दें भाई कि आकार में देखो वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं त्रिज्या में भी वृद्धि होगी और अबंध लंबाई में भी वृद्धि होगी। इसके पीछे का रीजन है, परमाणु आकार जितना बड़ा होगा, फ्लोरीन से इसका आकार ज़्यादा बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा, तो जितना आकार बड़ा होते जाएगा उसमें आबंध लंबाई भी उतना ही अधिक बड़ा होगा, यानी उसका मान अधिक होगा। अब ऐसे मान लीजिए ऑप्शन में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसका क्रम सही है, तो फिर यदि आपको पता है कि भाई साहब आकार जिसका बड़ा होता जा रहा है, यदि आकार बड़ा है तो हम कह देंगे आबंध लंबाई अधिक होगा। आकार, अब आकार कैसे समझोगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि आयोडीन का आकार बड़ा है? आप लोगों को बताया गया है कि भाई साहब इनके तत्वों का नाम याद करो क्रम से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, कोष की संख्या वृद्धि होती जाती है और कोष बढ़ने से आकार में वृद्धि होती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब लिखेंगे आबंध लंबाई या बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक। पहला नंबर परमाणु आकार, जिससे मैंने आपको समझा ही दिया कि परमाणु का आकार जितना अधिक होगा आबंध लंबाई उतनी ही अधिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पे HF से बड़ा आकार होगा HCl का, मतलब ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो यहाँ पे आबंध लंबाई भी बढ़ता जाएगा बच्चों। दूसरा है बंधों की गुणता। बंध की क्या गुणता है, मतलब किस प्रकार से बंध वहां पर बने हैं। जैसे देखिए सिंपल है, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि कोई परमाणु सिंगल बॉन्ड से बंधा है तो उसके बीच आकर्षण कहीं ना कहीं कम है। यदि वो द्विबंध से बंधा है, यदि वो द्विबंध से बंधा, जैसे मैं कह रहा हूं कार्बन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, वहीं पे कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए, वहीं पे कार्बन और कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए, तो आप देखो जिसके बीच बंध जितना प्रबल होगा उसकी लंबाई उतनी ही नजदीक आएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसमें थोड़ा शाब्दिक अर्थ भी आप नहीं समझ पाए होंगे। क्लोज रिश्ते, मजबूत बंध, जैसे आप किसी दोस्त के साथ डेली मिलते हो, आपके जितना नजदीक है आप उतना उसके पास हैं, समझ रहे हैं, जितना आप उससे मिलेंगे, जितना आप उससे बातें करेंगे, जितना उससे प्रेम करेंगे, उतना आपका बंध प्रबल है, मजबूत है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही यदि ये सिंगल बॉन्ड बनाकर रखा है, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो मजबूती सबसे किस में अधिक होगी? ट्रिपल बॉन्ड में, और जिसमें मजबूती अधिक होगी उसकी आबंध लंबाई उतनी ही कम होगी। जितना मजबूती, जितना आप किसी से मिलो जिलोगे, मतलब आपस में मेल होगा, आप लोग वार्तालाप करोगे, बातचीत करोगे, है ना, चैटिंग करोगे, कुछ भी करोगे किसी भी दोस्त के साथ, जितना आप टाइम पास करोगे उसके साथ उतना ही दोस्ती गहरी होगी, रिश्ते में उतना ही आपके पास नज़दीकी होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो यदि मैं इनका देखूँ, बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो इसका है 1.54, इसका होता है 1.33 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, और इसका देखा जाए तो 1.20 एंगस्ट्रॉन, यानी दो बंध, त्रिबंध भाई, जैसे बंध का मतलब एक प्रकार से बढ़ोतरी होगा, बंध की संख्या में वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ की कमी आएगी। तो युग्म और त्रियक है, बंधों में भिन्न भिन्न प्रकार के संकरण पाए जाने के कारण बंध लंबाइयों का मान भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच 1.54 एंगस्ट्रॉन, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो फिर 1.33 एंगस्ट्रॉन, यदि त्रिबंध है तो 1.20 एंगस्ट्रॉन। ऐसे कुछ मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है जिनका आबंध लंबाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर है संकरण के प्रकार। भाई संकरण जिसमें S गुण बढ़ने से संकरित कक्षक छोटा होता है और बंध लंबाई कम होती है। S का गुण यदि बढ़ेगा, सिंपल है, यदि जैसे देखो sp3 यहाँ p3 है तो अधिक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे p2 है तो s थोड़ा सा भारी होगा, फिर s और p बराबर है, तो इनमें से यदि मैं कहूँ कि s के गुण बढ़ने से, कक्षक में s गुण बढ़ने से, s गुण में बढ़ने से क्यों हम कह सकते हैं बढ़ रहा है? कहोगे सर सब में एक एक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे p3 है, p में 2 है, p में 1 है, मतलब कहीं ना कहीं p में कमी आ रही, तो कहीं ना कहीं s में तो इंक्रीज हो रही होगी। तो s कक्षक में वृद्धि होने से जो आपका बंध लंबाई है वो कम होता है।
आपको पता है बच्चों की यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड, तो 1.54 एंगस्ट्रॉन। कार्बन कार्बन द्विबंध है तो 1.33 एंगस्ट्रॉन। कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध है तो 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो ये आप देख सकते हैं संकरण के आधार पर ही हम इनका बंध लंबाई कर सकते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिसे आपको याद करना तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट लगा दिया हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, इसको आप तैयार कर लें। हर बुक में ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, इसलिए ज़रूरी है कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। कुछ बच्चे होते हैं कि हम बेहतर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, आगे चलकर भी हमें काम आ सकता है सर, तो हमें ऐसा चीज़ें मिल जाता है तो हम याद कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।